अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम हाइब्रिड ट्रांसमिशन के अंदर लगे हुए MG1 एंड MG2 मोटर जनरेटर 1 एंड मोटर जनरेटर 2 के दोनों के रिजॉल्वर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने हाइब्रिड सिस्टम के अंदर कुछ पैरामीटर्स को सिलेक्ट किया हुआ है। MG1 रेवोल्यूशन, MG1 कैरियर फ्रीक्वेंसी, MG1 कंट्रोल मोड और इसी तरह हमने मोटर जनरेटर 2 के भी ये सारे पैरामीटर सेलेक्ट किए हुए हैं। हाइब्रिड ट्रांसमिशन के अंदर लगा हुआ MG1 इज मोटर जनरेटर 1। तो जब हम इसको पावर देके चलाते हैं उस वक्त ये मोटर बन जाती है और जब ये घूम रहा होता है तो हम इसे पावर जनरेट कर लेते हैं, ये जनरेटर बन जाता है। तो बेसिकली MG1 जो है ये हमारे पास अल्टरनेटर का और स्टार्टर का काम करता है। जब भी हाइब्रिड कार रेडी मोड के अंदर होती है उस टाइम पे जब हम एक्सीलरेटर पैडल को डिप्रेस करते हैं उस टाइम पे स्टार्टर की तरह यही इंजन को स्टार्ट करता है। जब बैटरी 40% से डाउन हो जाती है उस टाइम पे ये कार को स्टार्ट करने के बाद जनरेटर बन जाता है और उस टाइम पे ये बैटरी को चार्ज करता है ताकि बैटरी के अंदर 40% चार्ज मिनिमम रहे। इस टाइम पे MG1 एंड MG2 दोनों काम नहीं कर रहे होते और कार रेडी मोड में होती है। उस टाइम पे हमारे पास जो MG1 कंट्रोल मोड है और MG2 कंट्रोल मोड है ये दोनों PWM सिग्नल है। इसमें बहुत से हल्के वोल्टेजेस आते हैं जो कि इसकी कॉइल को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं और इसको कहा जाता है PWM। हमने AC को ऑन कर दिया, ये देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है ये 40% से जैसे ही बिलो जाएगी उस टाइम पे हमारा जो मोटर जनरेटर 1 है ये कार को स्टार्टर की तरह स्टार्ट करेगा और उसके बाद ये जनरेटर की तरह वर्किंग करना शुरू कर देगा तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं इस टाइम पे स्टेट ऑफ चार्ज है 41.18 है और अभी थोड़ी देर में जैसे ही ये 40 से बिलो जाएगा उस टाइम पे मोटर जनरेटर 1 सबसे पहले स्टार्टर की तरह मोटर बनेगा और मोटर बन के ये इसको स्टार्ट कर देगा और जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ये जनरेटर मोड पे शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जिसकी मदद से बैटरी को चार्ज मिलेगा। थोड़ी ही देर में ये मोटर जनरेटर वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। ये देख सकते हैं 40% हमारा स्टेट ऑफ चार्ज आ चुका है। जैसे ही 40 से हल्का सा नीचे ड्रॉप होगा उसी टाइम पे हमारा जो स्टार्टर है ये MG1 है ये स्टार्टर बन जाएगा और इंजन के स्टार्ट होते ही ये जनरेटर बन जाएगा। ये देख सकते हैं स्क्वायर वेव आ गया है और हमारे पास जो उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है ये भी 5 किलोहर्ट्ज तक आ चुकी है। यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये स्क्वायर वेव है, लेकिन जब भी कोई भी मोटर हो चाहे वो DC मोटर डायरेक्ट करंट पे चलने वाली मोटर क्यों ना हो, जब भी हम उसको रोटेट करेंगे तो वो हमें अल्टरनेटिव करंट यानी AC करंट जनरेट करके देगी। अब यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर वेव वजह से लिखा हुआ है, ये पता नहीं कि ये क्यों यहाँ पे स्क्वायर वेव मेंशन कर रहे हैं। इस मिशन के अंदर यूज की जाने वाली दोनों MG1 एंड MG2 दोनों ही जो है वो सेंक्रोस मोटर है, PMSM है, परमानेंट मैग्नेट सेंक्रोस मोटर है। सेंटर में जो रोटर होता है ये मैग्नेटिक होता है और इसकी साइडों पे जो स्टेटर होता है वो वाइंडिंग होती है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घूमती है उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन जब हम स्टेटर को पावर देते हैं उस टाइम पे इसी मैग्नेट को रोटेट किया जाता है रोटर को और उस टाइम ये एज अ मोटर काम करती है। MG2 का बेसिकली पर्पस दोस्तों वो भी मोटर जनरेटर है, लेकिन जब हम कार को हाइब्रिड के ऊपर ड्राइव कर रहे होते हैं उस टाइम पे ये एज अ मोटर वर्किंग करती है और जब हम ब्रेकिंग करते हैं या ब्रेकिंग की वजह से रीजनरेशन होती है तो उस टाइम पे जो रीजनरेटिव होता है उस टाइम पे ये एज अ जनरेटर वर्किंग करती है। अगर हाइब्रिड की ट्रांसमिशन स्लिप हो जाती है या किसी भी वजह से इसका MG2 इंगेज होता है उसका मतलब है कि हमारे ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉब्लम है। दोनों MG1 एंड MG2 दोनों के ऊपर रिजॉल्वर लगा होता है। तो ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे हमारा MG1 है और राइट साइड पे हमारा MG2 है। मोटर जनरेटर 2 जब कार चलती है ड्राइव होती है उस टाइम पे काम करता है। मोटर जनरेटर 1 जब कार स्टार्ट नहीं हो रही होती या कार को स्टार्ट होना होता है उस टाइम पे ये वर्किंग करता है। रिजॉल्वर सेंसर होता है ये मोटर की शाफ्ट के ऊपर या मैग्नेटिक रोटर की शाफ्ट के ऊपर लगा होता है जो कि हाइब्रिड कंट्रोल ECU को मोटर्स की पोजीशन और उनकी लोकेशन के बारे में बताता है कि उनकी पोजीशन कितनी है, उनके RPM कितने हैं। रोटर के अंदर बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, इनको कहा जाता है एक्साइटेशन कॉइल्स और सेंटर के अंदर इसके जो रोटर की जो शाफ्ट है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब भी मोटर रोटेट करती है तो उस टाइम पे ये जो कॉइल्स हैं इनमें एक्साइटेशन होती है और ये अल्टरनेटिव करंट जनरेट करती हैं। इनके पल्स की मदद से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल को ये पता चलता है कि इस टाइम पे इनकी एग्जैक्ट लोकेशन या इनकी पोजीशन क्या है। इन 3 फेज मोटर्स की पोजीशन का एग्जैक्ट पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हाइब्रिड का जो इन्वर्टर है उसको पता होना चाहिए कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है ताकि वो स्टेटर की उसी कॉइल को एनर्जाइज करे और उसको अच्छी तरह से प्रॉपरली रोटेट करे। ये रिजॉल्वर सेंसर की मदद से इसकी मोटर की रोटर की पोजीशन का पता लगाया जाता है और उसी हिसाब से उसके स्टेटर की जो कॉइल्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर वेव को जनरेट किया जाता है। जब मोटर्स को यूज किया जाए उस टाइम पे किसी भी किस्म का झटका हमें शिफ्टिंग के अंदर महसूस ना हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।